कैसे एक तरफा प्यार से बाहर निकलें। जब आप किसी से प्यार करते हैं और वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, तो आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आपकी दुनिया खत्म हो रही है। आप जिस दर्द का अनुभव कर रहे हैं वह वास्तविक है। विज्ञान से यह पता चला है कि अस्वीकृति से आपके दिमाग में वही दर्द संवेदन न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जो कि शारीरिक दर्द से होते हैं। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप रोमांटिक अस्वीकृति के दर्द को पीछे छोड़ सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाना सीख सकते हैं। स्टेप 1, अपने आप को वक्त देना। 1, स्वीकार करें कि दर्द सामान्य है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो आपसे प्यार नहीं करता है, तो दर्द होता है। पता चला है कि दिल का टूटना एक बहुत ही वास्तविक शारीरिक अनुभूति है। अस्वीकृति की दर्द आपके सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है, जो आपके हृदय गति और मांसपेशियों में तनाव जैसी चीजों के लिए जिम्मेदार है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्यार करते हैं जो आपको वापस प्यार नहीं करता है, तो दर्द महसूस करना स्वाभाविक है। इस बात को स्वीकार कर लेना कि आपकी भावनाएं सामान्य हैं, उससे आपको उन्हें संसाधित करने में मदद मिल सकती है। रोमांटिक अस्वीकृति आपके दिमाग में वास्तव में उन प्रतिक्रियाओं को शुरू कर सकती है जो मादक पदार्थों की लत हटाने पर होती हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम में से लगभग 98% लोगों ने एकतरफे प्यार के कुछ रूपों को अनुभव किया है। यह जानने से कि आप अकेले नहीं हैं शायद दर्द दूर न हो, लेकिन यह जानना आपके लिए सुखद हो सकता है कि इस स्थिति से गुजरने वाले आप केवल अकेले ही नहीं हैं। अस्वीकृति भी अवसाद का कारण बन सकती है। यदि आप निम्न में से कुछ होता हुआ पाते हैं, तो मदद के लिए तुरंत एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलें। आपकी खाने या नींद की आदतों में परिवर्तन, निराशा या लाचारी की भावनाएं, आपके सामान्य मूड में परिवर्तन होना, नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में मुश्किल होना, खुद को चोट पहुंचाने पर विचार करना। 2, अपने आप को शोक के लिए समय दें। जब तक आप उसके आसक्त न हो जाएं, तब तक शोक करने में कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में उन भावनाओं को दबाने की तुलना में आपका उदास होना स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा है। अपनी भावनाओं का खंडन करना या उन्हें छोटा समझना, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, या मैंने वैसे भी उससे कभी प्यार नहीं किया, या कुछ ऐसा कहने से वास्तव में आपकी भावनाएं और खराब हो जाएंगी। यदि मुमकिन हो तो अपने दुख को संसाधित करने के लिए अपने जीवन से थोड़ा समय निकालें। इससे आपको अपने दुख का सामना करने के लिए एक स्वस्थ अवस्था में आने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार एहसास करें या कोई आपको बताए कि वह व्यक्ति आपको प्यार नहीं करता है, तो आपको अकेला होने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, भले ही वह काम के समय एक 15 मिनट की सैर के लिए जाना हो। हालांकि, निराशा में खुद को समर्पित करने से बचें। यदि आप एक सप्ताह से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, और आप नहा नहीं रहे हैं, और आपने पुरानी गंदी स्वेटशर्ट पहनी है जिसे बस जला देना चाहिए, तो आप हद से आगे जा चुके हैं। दुख महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन यदि आप फिर से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ उस अन्य व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे और उसे पया करते रहेंगे। 3, समझ लें कि आप दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यह पता लगने पर कि वह व्यक्ति आपसे उस तरह प्यार नहीं करता जिस तरह आप उससे प्यार करते हैं, शायद आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, मैं उसे अपने आप से प्यार करवा कर रहूंगा, रहूंगी। इस प्रकार की सोच बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन यह गलत और बेकार भी है। आप जीवन में केवल अपने खुद के कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आप किसी और को कुछ ऐसा महसूस करवाने के लिए मना, बहस करना, या धमका नहीं सकते हैं जिसे वे महसूस ही न करते हों। इसके साथ ही यह याद रखना एक अच्छा विचार है कि आप हमेशा अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप हालांकि उन भावनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने पर काम कर सकते हैं। 4, अन्य व्यक्ति से कुछ समय के लिए दूर रहें। अपने आप को शोक करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वक्त देने का एक हिस्सा उस व्यक्ति का आपके जीवन में न होना भी है। आपको उस व्यक्ति को अपने जीवन से पूरी तरह से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उससे कुछ समय के लिए दूर रहने की ज़रूरत है। आपको निर्दयी या क्रूर होने की ज़रूरत नहीं है।
बस उस व्यक्ति से कहें कि आपको अपनी भावनाओं से निपटने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यदि वह व्यक्ति वास्तव में आपकी परवाह करता है, तो वह आपको ऐसा कुछ भी देगा जो आप चाहते हैं, भले ही वह सबसे सुखद अनुभव न हो। यदि आप उस व्यक्ति को प्यार करना रोकना चाहते हैं जिस पर आप अतीत में भावनात्मक समर्थन के लिए निर्भर थे, तो उसकी भूमिका अदा करने के लिए एक अलग दोस्त खोजें। अपने दोस्त से पूछें कि जब आपको उस व्यक्ति से बात करने का मन करे तब क्या आप उस दोस्त की मदद ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति को दोस्तों की सूची से हटाएं, या कम से कम उसकी पोस्टों को छिपाएं। उस व्यक्ति को अपने फ़ोन से हटाएं ताकि आप कभी उससे फिर से संपर्क करने का प्रयत्न न करें। आप उस व्यक्ति के बारे में या वह जो भी कर रहा हो उसके बारे में खुद को बार-बार याद नहीं दिलवाना चाहेंगे। इससे उस व्यक्ति से दूरी रखना कठिन हो जाएगा। 5. अपनी भावनाओं को खुद से व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को दबाए रखना और उनके फूटने का इंतज़ार करने के बजाय उन्हें व्यक्त करने से आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि आप एक दर्दनाक अनुभव से गुजर रहे हैं। हम जब हानि या निराशा का अनुभव करते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि कम से कम शुरू में हमें उस मुसीबत से निपटने में मुश्किल हो सकती है। ऐसा महसूस करने पर या इस उम्मीद से कि अनदेखा करने की कोशिशों से वे दूर हो जाएंगी, खुद को छोटा न करें। उन्हें खुले तौर पर और ईमानदारी के साथ व्यक्त करें। यदि आप चाहें तो आप रो सकते हैं। रोना वास्तव में उपचारात्मक हो सकता है। यह चिंता और क्रोध की भावनाओं को कम कर सकता है और यहाँ तक कि आपके शरीर में तनाव की भावनाओं को भी कम कर सकता है। यदि आप टिश्यू पेपर का एक डिब्बा लेकर रोना चाहते हैं, तो ऐसा करें। चीखना, चिल्लाना, चीज़ों को मारना या सामान तोड़ने जैसे हिंसक कार्य करने से बचें। यह करना पहली बार में अच्छा लग सकता है, लेकिन अनुसंधान बताते हैं कि चाहे वह एक निर्जीव वस्तु की ओर ही क्यों न हो, पर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए हिंसा का उपयोग करना, वास्तव में आपकी गुस्से की भावनाओं को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। संगीत, कला, या एक पसंदीदा शौक जैसी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत सहायक हो सकता है। हालांकि उन चीज़ों से दूर रहना एक अच्छा विचार है जो कि बहुत दुखी या गुस्से वाली हों, जैसे कि डेथ मेटल संगीत। जब आप बुरा महसूस कर रहे हों तब वास्तव में आप इससे और ज़्यादा बुरा महसूस कर सकते हैं। 6. समझ लें कि आप एक बेहतर स्थिति में हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कितना अच्छा है। अगर वह आपसे प्यार नहीं करता है, तो आप उस व्यक्ति के साथ खुश नहीं रह सकते हैं। किसी को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना बहुत आसान है, खासकर यदि आपने उसके साथ प्यार में पड़ने पर काफ़ी ऊर्जा का निवेश किया हो। क्रूर या आलोचनात्मक बने बिना वास्तविकता की जांच करने के लिए पीछे की ओर कदम लेना आपको उस एकतरफे दुखद प्यार की भावना से कुछ दूरी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इससे आपको उस व्यक्ति के उन पहलुओं के बारे में सोचने पर भी मदद मिल सकती है जिन्होंने भविष्य में आप दोनों के बीच एक मुश्किल रिश्ता बनाया होता। उदाहरण के लिए, उनकी अत्यधिक सामाजिक चिंता की वजह से शायद उनका आपको वह सत्यापन देना लगभग असंभव होता जिसकी एक रिश्ते में ज़रूरत होती है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि अन्य व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बातें स्वीकारने से आपको रोमांटिक अस्वीकृति को और अधिक तेजी से पीछे छोड़ने में मदद मिल सकती है। हालांकि, खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए दूसरे व्यक्ति के बारे में मतलबी बातें कहने से बचें। अंत में, इस प्रकार की सोच आपको अच्छा करने के बजाय और अधिक दुखद और खफा महसूस करा सकती है। आप माने या ना, पर अस्वीकृति अस्थायी रूप से आपकी बुद्धि को कम करती है। यदि आपको अपनी भावनाओं के बारे में एक विवेकपूर्ण तरीके से सोचने में मुसीबत हो रही है, तो यह स्वीकार लें कि आपको वापस सामान्य रूप में जाने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। 7. किसी को दोष देने से बचें। जिस तरह से आपका इस व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ने पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसी तरह से उसका भी आपके साथ प्यार में न पड़ने पर कोई नियंत्रण नहीं है। यदि आप उसे दोष दें कि उसने आपको दोस्त क्षेत्र में डाल दिया है, या आप सोचें कि वह एक खराब व्यक्ति है क्योंकि वह आपसे प्यार नहीं करता है, तो आप उस व्यक्ति के प्रति अन्यायी हो रहे हैं। अप्रसन्नता पर ऐसा जोर देना भी आपको फिर से ठीक होने से रोकेगा। वह व्यक्ति जो आपसे प्यार नहीं करता है, आप उसे दोष दिए बिना भी उसके प्रति खफा महसूस कर सकते हैं।
आप अपने मित्रों को भी ऐसा करने की अनुमति न दें। आपके दोस्त आपसे प्यार न करने के लिए उस व्यक्ति को एक खलनायक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दें, लेकिन कहें कि यह उचित नहीं है कि उस व्यक्ति को किसी ऐसी चीज के लिए दोष दिया जाए जिसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता। मुझे उसे भुलाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 8. यादगार चीजों से छुटकारा पाएं। आप यादगार चीजों को हटाने पर रो सकते हैं, लेकिन यह घाव भरने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। यादगार चीजों के पास होने से केवल आपको आगे बढ़ने में मुसीबत होगी और आप वैसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। प्रत्येक वस्तु को हटाते हुए उसके साथ जुड़ी यादों के बारे में सोचें, फिर कल्पना करें कि आप उस याद को एक गुब्बारे में डाल रहे हैं। जब आप उस वस्तु से छुटकारा पा रहे हों, तो कल्पना करें कि वह गुब्बारा बहुत दूर जा रहा है और कोई भी उसे फिर कभी नहीं देखा जाएगा। यदि आपके पास आप ऐसी भौतिक वस्तुएं हैं जो कि अच्छी हालत में हैं, तो उन्हें एक बचत की दुकान को या एक बेघर आश्रय को दान करने पर विचार करें। उन नई खुश यादों की कल्पना करें जो वह बड़ी स्वेटशर्ट, टेडी बियर, सीडी अपने नए मालिक को देंगी, और फिर इन नए संघों को उन परिवर्तनों का प्रतीक बनने दें जिनके दौर से आप अपने जीवन में गुजर रहे हैं। स्टेप 2. अल्पकालिक उपाय लागू करें। 1. नशे में धुत होने से और उस व्यक्ति को फोन करने या मैसेज भेजने से बचें। विशेष रूप से शुरुआत में आप उस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए बेताब महसूस कर सकते हैं। जब आप नशे में न हो तब आपकी संकल्प शक्ति इस उत्तेजना को रोकने के लिए पर्याप्त हो सकती है। लेकिन हम सभी यह जानते हैं कि शराब निर्णय को भ्रष्ट करती है। शराब पीकर उस व्यक्ति को आपसे प्यार न करने के लिए फटकारना, या आप कितने दुख में हैं इस बारे में रोना, आपके लिए शर्मनाक और उस व्यक्ति के लिए असुविधाजनक हो सकता है। इससे बाद में आपकी उस व्यक्ति के साथ एक वास्तविक दोस्ती की संभावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है। यदि आपको लगे कि आपके कुछ ऐसा करने की संभावना है जिससे आपको बाद में अफसोस हो, तो अपने दोस्तों से मदद मांगें। भले ही आप कोई भी बहाना क्यों न दे या शराब पीकर आप कितनी भी भीख क्यों न मांगे, सख्त निर्देश देकर कि वह आपका फोन आपको वापस न दे, अपना फोन अपने दोस्त अधिमानतः नामित चालक को दें। अपने फोन से उस व्यक्ति को हटाएं। इस तरह से आपको उसे कॉल या मैसेज भेजने का विकल्प नहीं होगा। 2. अपना ध्यान दूसरी बातों में लगाएं। हालांकि किसी चीज के बारे में न सोचना असंभव है, पर यह संभव है कि जब भी आपका उस पेचीदा अवस्था में जाना प्रारंभ हो तब आप अपने विचारों को दूसरे मार्ग पर ले जाएं। जब भी वे यादें उत्पन्न हों, तो खुद को एक विचार, गतिविधि या परियोजना के साथ विचलित करें। एक दोस्त को फोन करें। एक रोमांचक किताब पढ़ें। एक हास्यप्रद फिल्म देखें। कुछ बनाएं। बगीचे में काम करें। गणित करें। उस व्यक्ति को कुछ देर तक अपने मन से निकालने के लिए ऐसा कुछ ढूंढें जो आपको काफी समय तक व्यस्त रखेगा। आप उस व्यक्ति के बारे में न सोचने की जितनी ज्यादा आदत बनाएंगे, वह उतना ही आसान हो जाएगा। एक आसान योजना है कि आप समय की एक निश्चित राशि को सेट करें जो आपके उस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए नियुक्त हो। इसे ज्यादा समय के लिए न बनाएं, 10-15 ठीक रहेंगे। जब आपको उस व्यक्ति के विचार याद आने लगे, तो आप उन विचारों को ऐसा कह सकते हैं, अभी नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बाद में सोचूंगी। खुद के साथ जब आपकी नियोजित भेंट आसपास आए, तो अपने आप को उस व्यक्ति के बारे में सोचने की अनुमति दें। जब आपका समय खत्म हो तब दूसरे विचारों और गतिविधियों की ओर ध्यान दें। 3. याद रखें कि एकतरफे प्यार से दूसरे व्यक्ति को भी दुख होता है। आपके पहले अस्वीकृत होने पर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में केवल आपका दुख ही सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि अनुसंधान बताते हैं कि वह व्यक्ति जो आपको प्यार नहीं करता, कर सकता है, उसे भी दुख हो रहा है। अधिकांश लोग दूसरों को दुख पहुंचाना पसंद नहीं करते हैं। यह याद रखने से शायद आपको कुछ परिप्रेक्ष्य मिल सकता है कि उस व्यक्ति को आपको वह न देने पर बुरा लग रहा होगा जिसकी आप आशा कर रहे थे। आमतौर पर जब एक व्यक्ति आपको वापस प्यार नहीं करता है तो ऐसा इसलिए नहीं है कि वह एक खलनायक है जो आपसे नफरत करता है या आपको चोट पहुंचाना चाहता है। 4. अपने बारे में अच्छी चीजों की एक सूची बनाएं। अस्वीकृति आपको मना सकती है कि आपके भीतर का बुरा आलोचक हमेशा से सही था।
अपने आप को इस बात पर विश्वास करने की अनुमति न दें कि यदि केवल एक व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है तो आप प्यार के लायक नहीं हैं। अध्ययन बताते हैं कि जब आप खुद को याद दिलाते रहे कि आप प्यार के लायक हैं, तब आप अस्वीकृति से अधिक तेजी से निपट सकेंगे और भविष्य की अस्वीकृतियों से भी बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। अपने बारे में आप जितनी अच्छी चीज़ें सोच सके उन सभी को लिख लें। यदि आपको वे चीज़ें सोचने में मुसीबत हो रही है, तो एक दोस्त से मदद मांगें। इन सब चीज़ों के लिए खुद के प्रति प्यार का इजहार करें। उदाहरण के लिए, मैं अभी भले ही सशक्त महसूस नहीं कर रही हूँ, पर मैं रोलर डर्बी में बहुत अच्छी हूँ और मुझे खुद के बारे में वह पसंद है। स्टेप 3, ठीक होने की शुरुआत करना। 1. यादों के सक्रिय होने से बचें। यदि आप लगातार खुद को दूसरे व्यक्ति के बारे में याद दिला रहे हैं तो एकतरफे प्यार से बाहर निकलना मुश्किल होता है। उस गाने को सुनने से या उस जगह के पास जाने से बचें जो आपको उस व्यक्ति की या उसके साथ बिताए अच्छे लम्हों की याद दिलाए। यादें काफ़ी तरीकों से सक्रिय हो सकती हैं, अपने फेसबुक फीड पर उस व्यक्ति की एक तस्वीर देखने से लेकर ऐसा गाना सुनना जो आपको उसके साथ बिताए गए अच्छे समय की याद दिलाए। यह एक गंध भी हो सकती है, जैसे कि एप्पल पाई उदाहरण के लिए, क्योंकि आपके और उसके बीच में एक बार एप्पल पाई बनाने की प्रतियोगिता हुई थी। आप अप्रत्याशित रूप से उसे सक्रिय करते हैं, क्योंकि ऐसा होने की संभावना है, तो उस पल को स्वीकारना और उससे आगे बढ़ना सबसे अच्छा है। जिन भावनाओं को वह निस्संदेह वापस लाएगा उन पर सोच विचार न करें। उदाहरण के लिए, यदि रेडियो पर वह गाना आता है जो आपको उसकी याद दिलाता है, तो रेडियो बंद कर दें या स्टेशन बदलें। आपको जो उदासी और अफसोस हो उसे स्वीकार करें और अपना ध्यान किसी सकारात्मक या तटस्थ चीज़ पर केंद्रित करें। आप रात के खाने में क्या खाएंगे, वहाँ आने वाली यात्रा। याद रखें कि आपको हमेशा इन यादों को सक्रिय होने से बचने की ज़रूरत है। आपको केवल अपने ठीक होने की प्रक्रिया को जितना हो सके उतना आसान बनाना है और स्थायी अनुस्मारक उस प्रक्रिया को और अधिक कठिन बनाते हैं। जब आप उसके बारे में भूल जाएं, तब शायद उस व्यक्ति की यादें फिर से सक्रिय हो सकती हैं लेकिन वे कम दुखदाई होंगी। 2. किसी के साथ इस बारे में बात करें। यह सबसे अच्छा है कि आप ठीक होने की प्रक्रिया के भावनात्मक और कठिन पहलुओं को अपने मन से निकाल दें। यदि आप उन भावनाओं से जुड़े रहते हैं, तो आगे जाकर उनसे छुटकारा पाना और कठिन हो जाएगा। आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं इसके बारे में किसी व्यक्ति से बात करें। सुनिश्चित करें कि वह एक ऐसा व्यक्ति हो जिस पर आप भरोसा कर सकें। वह एक ऐसा दोस्त हो सकता है जिस पर आपको भरोसा हो कि वह आपके ठीक होने की प्रक्रिया में तेजी नहीं लाएगा। वह एक परिवार का सदस्य हो सकता है जिसे आप दुखी होने पर फोन करते हैं। वह एक चिकित्सक भी हो सकता है, खासकर अगर यह एक लंबे समय का प्यार है जिसके साथ आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हों या वह अन्य मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ हो। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते हैं या बात नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिख सकते हैं। इन भावनाओं को डायरी में लिखने का एक फ़ायदा यह है कि आप अपने ठीक होने की प्रक्रिया को ट्रैक कर पाएंगे, जो आपको सबूत देगा कि अपने एकतरफे प्यार से बाहर निकलना संभव है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना सहायक हो सकता है जो उसी प्रकार की स्थिति से गुजर चुका है। आप उन्हें उनके अनुभवों के बारे में पूछ सकते हैं और यह भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने उनका सामना कैसे किया। जो इसका अनुभव कर चुके हैं, वे लोग एक दूसरे की परेशानी समझ सकते हैं। आपको उन्हें कम समझाना होगा लेकिन वे फिर भी दूसरों की तुलना में आपको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसे उन लोगों से बांटने की ज़रूरत नहीं है जो इस दर्द से न गुजरे हों और खासकर यदि वे आपका इस चीज़ को लेकर मजाक उड़ाते हैं। इसकी परवाह न करें क्योंकि वह इस स्थिति से नहीं गुजरे हैं इसलिए वे आपको नहीं समझ सकते हैं। भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ और ताकत वास्तव में आपके लिए एक बहुत मजबूत हथियार साबित हो सकती है और मुश्किल समय में आपको स्थिति के अनुरूप ढालने में भी मदद कर सकती हैं। 3. अपने सपोर्ट ग्रुप को मजबूत बनाएं। सभी प्रकार की अस्वीकृति का, लेकिन विशेष रूप से रोमांटिक अस्वीकृति का एक बड़ा दुष्प्रभाव दूसरों से अलग महसूस करना है।
आप शायद इस व्यक्ति के साथ वो रिश्ता न रख सके जो आप चाहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग आपको पसंद हों उनके साथ बातचीत करने से आपके शरीर के ठीक होने के समय में तेजी आ सकती है। क्योंकि भावनात्मक दर्द अक्सर शारीरिक रूप से प्रकट होता है, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ आनंददायक समय बिताने से एकतरफे प्यार से उबरने में मदद मिल सकती है। मज़ा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वह दिमाग पर एक अलग तरह से काम करता है। मज़ा करने से आपकी क्रोध की भावनाएं कम होती है और उससे आपको सकारात्मक महसूस करने में मदद मिल सकती है। हंसी वास्तव में सबसे अच्छी दवा है, यह एंडोर्फिन को छोड़ती है, जो आपके शरीर का प्राकृतिक मूडवर्धक होता है। यह आपके शरीर की दर्द को सहने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। इसलिए एक हास्यमय फिल्म देखें, शराब पीकर कराओके गाएं, एक विशाल उछाल पट पर कूदे, मजा करें, हंसें और ठीक होना सीखें। 4. बेकार विचारों को चुनौती दें। विचारों की कुछ आकृतियां आपके ठीक होने की प्रक्रिया में गड़बड़ पैदा कर सकती हैं और आगे बढ़ना और मुश्किल बना सकती हैं। याद रखें कि आप उस दूसरे व्यक्ति के बिना रह सकते हैं और वह व्यक्ति अद्भुत नहीं है। आप किसी और को प्यार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। खुद को याद दिलाएं कि लोग और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो आप अभी महसूस कर रहे हों आप हमेशा वैसा महसूस नहीं करेंगे, खासकर यदि आप सक्रिय रूप से विरक्त महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। विचार रोग प्रक्रिया नामक एक चिकित्सा है। जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हैं उसके बारे में न सोचने की आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी। यह आसान नहीं होगा लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं कि जब भी वे विचार आपके मन में आए तब आप जल्द से जल्द उन्हें अपने मन से बाहर निकाल दें। भले ही आपको यह असंभव क्यों न लगे, पर यह करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे और अपना कीमती समय बचा सकेंगे। यह जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद न करें जो इसके लायक नहीं है, जो अपने जीवन का एक भी पल आपको नहीं देता है। तो आप भी अपना जीवन उसके लिए समर्पित क्यों करें? उस समय को गंवाने के बजाय उसका इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। विश्वास रखें कि एक दिन आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेंगे और आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा सशक्त और समझदार बनेंगे। हमारे जीवन में कई घटनाएं होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। हमेशा उन लोगों को देखें जो आपसे कम सुखी हैं। दिल टूटना बहुत मुश्किल और दर्दनाक होता है, लेकिन केवल हम ही अपने आप को इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं और खुद को और मजबूत इंसान बनने में विकसित कर सकते हैं। अपने प्रति काफी स्नेह रखें और अपने प्रति विनाशकारी न बने, अपने ही खातिर रचनात्मक होने की कोशिश करें। अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए और साथ ही जीवन के हर पहलू के प्रति अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत रखने के लिए प्रार्थना करें। 5. इसे अनुभव से एक सीख मानकर चलें, कोई भी अपने दिल को तोड़ना नहीं चाहता है। हालांकि, यदि आप इस रोमांटिक अस्वीकृति को एक सीखने और आगे बढ़ने के अनुभव में परिवर्तित कर सके, तो यह आपके जीवन के दुखद समय को एक अधिक विशेष समय में बदल देगा। आप भविष्य में इसका इस्तेमाल सकारात्मक विकास बनाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसी चीजें खोजें जो आपके अनुभव को सम्मानित करें। निसंदेह आपने उस व्यक्ति को अपना दिल दिया पर उसने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपने वेदनीय होकर पर्याप्त मजबूती और बहादुरी दिखाई। भेद्यता को स्वीकार करने की उत्सुकता के बिना, हम अन्य लोगों के साथ नहीं जुड़ सकते हैं या खुशी और प्यार के जैसी गहरी भावनाओं का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इस बात पर विचार करें कि क्या यह एक बड़ी आकृति का हिस्सा है। कई लोग बार बार उन्हीं लोगों से प्यार में पड़ते हैं जो उन्हें अस्वीकार करते हैं, खासकर यदि आप बचपन में अपने माता पिता के प्रति भावनात्मक लगाव में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते थे। यदि आप बार बार उन लोगों से प्यार में पड़ रहे हों जिन्होंने आपको एक से अधिक बार अस्वीकारा हो, तो आप अवचेतन रूप से ऐसे लोगों को चुन रहे हो सकते हैं जो उन्हीं मसलों को दोहरा रहे हैं जो मसले आपके और आपके माता पिता के बीच में थे। आपका इस बारे में एक चिकित्सक के साथ बात करना उपयोगी हो सकता है। अपने आप को याद दिलाते रहे कि इस अनुभव के माध्यम से आप शक्ति और आत्मनिर्भरता जैसी चीजें सीख रहे हैं।
अस्वीकार कर दिए जाना इन कौशलों को सुधारने का सबसे सुखद तरीका नहीं है, लेकिन यदि आप दुष्कर्म में डूबे रहने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप और सुदृढ़ता के साथ उभरकर सामने आएंगे। आप शायद अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को बेहतर ढंग से भी समझ पाएंगे। 6. अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करें। अध्ययन बताते हैं कि कुछ नया करना, जैसे कि छुट्टी पर जाना या यहाँ तक कि काम पर जाने के लिए एक अलग रास्ता लेना, अपनी पुरानी आदतें तोड़ने और उन्हें नई आदतों से बदलने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। यदि आप एक बड़े पैमाने पर ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, तो हर दिन छोटे परिवर्तन करें। शहर के एक नए हिस्से में जाएं। शनिवार की रात को एक नए स्थल पर जाने की कोशिश करें। अपने फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित करें। एक नए बैंड से जुड़ें। एक नया शौक खोजें, जैसे कि खाना पकाना या रॉक क्लाइंबिंग करना। यदि आप विश्वस्त न हों कि आप कुछ उद्दंड करना चाहते हैं, तो ऐसा करने से बचें। यह एक ऐसा वक्त होता है जब बहुत से लोग अपने सारे बाल काट लेते हैं या एक टैटू करवाते हैं। इस तरह का परिवर्तन करने से पहले ठीक होने का इंतजार करना सबसे अच्छा रहेगा। 7. खुद को ढूंढें। क्योंकि आप किसी को प्यार करने में इतना उलझ चुके हैं, हो सकता है कि आप अपने विशेष चरित्र के बारे में भूल चुके हैं। एकतरफे प्यार से ठीक होने का समय इस बात के लिए सर्वश्रेष्ठ है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को समझने के बजाय यह पता लगाएं कि आप असल में कौन हैं। अपने व्यक्तिगत के विकास पर काम करते रहें। अपने बारे में चीज़ों को सिर्फ इसलिए न बदलें क्योंकि दूसरा व्यक्ति उन्हें पसंद न करता हो। हालांकि, यदि आपके ऐसे स्वयं के पहलू हों जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं, तो वैसा करें। एक नई भाषा सीखें। जिम के एक नए नित्य कर्म का विकास करें। फ्लेमेंको, गिटार सीखें। उन चीज़ों का विकास करें जो आपको अनोखा बनाती हैं। जब आप उस दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचने पर समय खर्च कर रहे थे, तब आपके महत्वपूर्ण पहलू कमजोर हो रहे थे। उन चीज़ों और लोगों के साथ शामिल हो जाएं जिनके साथ बातचीत करने का आपको तब वक्त नहीं था जब आप उस एकतरफे प्यार से गुजर रहे थे। इस अस्वीकृति को व्यक्तिगत बनाने की उत्तेजना पर काबू पाएं। ऐसा महसूस करना आसान है कि उस व्यक्ति ने आपको इसलिए खारिज किया क्योंकि आप बहुत आकर्षक, स्मार्ट, शौकीन, दिलचस्पी रखने वाले इंसान नहीं थे या इसके समान कुछ और नहीं थे। इस प्रकार के भ्रम से बचना सीखना आपको भावनात्मक रूप से कम क्षतिग्रस्त महसूस करने में मदद करेगा। यह आपको दूसरे व्यक्ति का प्यार जीतने के प्रयास में अपने आप को ठीक करने की कोशिश करने से भी रोकेगा। याद रखें, ऐसा आपकी वजह से नहीं है। 8. अपने आप को अपने सुविधा के क्षेत्र से बाहर जाने के लिए प्रेरित करें। नई चीजें करने से आपको अपनी सामान्य दिनचर्या से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और आपका उस व्यक्ति के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा जिसे आप भूलने की जरूरत कर रहे हैं। ऐसा करने से आप नई चीजें करने में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। अपने आप को सुविधा क्षेत्र से बाहर निकालने के अन्य लाभ भी हैं। चीज़ों में परिवर्तन करने के लिए आपकी प्रेरणा के कम होने के प्रति आप बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो चुके हैं। थोड़ी सी अनिश्चितता से आपको अपने जीवन में उन चीज़ों को बदलने में मदद मिलेगी जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आरामदायक सीमाओं को पार करना सीखने से आप अनिश्चितता से अगली बार आसानी से निपट सकेंगे। नियंत्रित जोखिम लेने से और अपने आप को चुनौती देने से आप भेद्यता को जीवन के एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर पाएंगे और अगली बार कुछ ऐसा होने पर आपको सदमा पहुंचने की संभावना कम होगी। यदि आप भय के आगे घुटने टेक दें और मान लें कि यह अस्वीकृति आपकी वजह से हुई है, तो आप कुछ करने की कोशिश शायद फिर कभी भी नहीं करेंगे। भले ही वे छोटे जोखिम ही क्यों न हो, पर अपने आप को जोखिम लेने के लिए प्रेरित करने से आपको मदद मिलेगी ताकि आप फिर से उस डर के क्षेत्र में वापस न जाएं। स्टेप 4. आगे बढ़ना। 1. जाने कि आप आगे बढ़ने के लिए कब तैयार हैं। एकतरफे प्यार से आगे बढ़ने की कोई निर्धारित अवधि नहीं है। हर कोई अपनी एक अलग गति से चलता है। हालांकि ऐसे कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि जिसे व्यक्ति को आपसे प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अब आप उसे भूलने के लिए तैयार हैं। आप यह देखना शुरू करेंगे कि अन्य लोगों के जीवन में क्या हो रहा है।
कई बार जब आप बहुत दुखी अवस्था में हो तब आप खुद में ही तल्लीन हो सकते हैं। जब आप दूसरों की जिंदगी में रुचि लेना शुरू करें तब आप समझ जाएंगे कि आप ठीक होने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जब भी आपको एक फ़ोन आए तब आप यह संदेह करना बंद कर देंगे कि क्या वह फ़ोन उस व्यक्ति से है या नहीं, खासकर अगर यह एक ऐसे नंबर से है जिसे आप नहीं पहचानते हों। आपने गानों और एकतरफे प्यार के बारे में फिल्मों में अपनी खुद की कहानी को देखना बंद कर दिया है। वास्तव में आपने अपनी गुणों की सूची में उन चीज़ों को शामिल करना शुरू कर दिया है जो प्यार या प्यार के दर्द के बारे में नहीं हैं। आपने अपने एकतरफे प्यार के बारे में ख्वाब देखना बंद कर दिया है और आप अचानक यह समझ गए हैं कि वह आपसे वास्तव में प्यार करती है और उसने हमेशा से आपको प्यार किया है। तो फिर से उसी दिशा में जाने से बचें। जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार भी हों, तब भी यदि आप सावधानी न बरतें तो आप फिर से वापस उसी दिशा में जा सकते हैं। यह एक घाव से टांकों को जल्दी बाहर निकालने की तरह है। यह अच्छी तरह से ठीक हो रहा है, लेकिन यह अभी तक काफी जोरदार अभ्यास के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप सुनिश्चित न हों कि उस व्यक्ति के साथ वक्त बिताने से आप फिर से वही पुरानी भावनाएं महसूस नहीं करेंगे, तब तक उसके साथ बातचीत करने से या उसे अपने जीवन में वापस लाने से बचें। यदि आप खुद को वापस उसी दिशा की ओर जाता हुआ पाते हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान न दें। आपने पहले से ही उन्हें भूलने के लिए बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का फायदा आपको जरूर होगा। असफलताएं चलती रहती हैं और यदि आप अभी ही घुटने टेक देते हैं तो इससे आपको आगे के लिए कठिनाई होगी। 3. फिर से बाहर जाएं। अपने आप को बाहर जाने के लिए प्रेरित करें। नए लोगों से मिलें, इश्कबाजी करें और खुद को याद दिलाएं कि आपकी तरह अनोखा होना कितनी अच्छी बात है। आपके आत्मविश्वास को निश्चित रूप से बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और इसी बीच में आप नए दिलचस्प लोगों से मिलेंगे। वास्तव में आपको हर बार जब कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो किसी तरह से उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर हो जिससे आप प्यार करते हैं, जैसे कि उससे ज़्यादा आकर्षक, मज़ेदार, होशियार, वास्तविक, तो इसे बात पर ध्यान दें। इस चीज़ें परिप्रेक्ष्य में रहेंगी। आपको आवश्यक रूप से एक नए रिश्ते में पड़ने की कोशिश नहीं करनी है। बस नए लोगों की उपस्थिति का आनंद लेने से भी आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। एक रिश्ते से सीधे दूसरे रिश्ते में जाने के प्रति सावधान रहें। कभी कभी एक रिश्ते से निकलकर शीघ्रता से दूसरे रिश्ते में जाना उचित लग सकता है, लेकिन यह केवल तभी काम करता है जब आप इसके लिए भावनात्मक रूप से तैयार हों, जब आप ऐसा करने के बारे में खुद के साथ ईमानदार रहें, और जब आप उस दूसरे व्यक्ति के साथ भी इसको लेकर ईमानदार रहें। इस नए व्यक्ति को उसी तरह से अपने प्रति ज्यादा प्यार महसूस न करवाएं जैसा आप उस व्यक्ति के साथ करते हैं जिसे आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं। 4. प्रोत्साहित रहें। किसी ऐसे व्यक्ति को भूलना आसान नहीं है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। आपको दूसरे व्यक्ति को भूलने के प्रति हर कदम उठाने पर अपनी सराहना करनी चाहिए। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। सलाह: इस बात का एहसास करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लायक हैं जो आपके साथ उसी तरह पेश आए जिस तरह आप उसके साथ पेश आते हैं। याद रखें कि प्यार पारस्परिक होना चाहिए, अन्यथा आप अपने जीवन के कीमती साल किसी ऐसी चीज के इंतजार में खो देंगे जो कभी हो ही नहीं सकती। किसी और को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना सीखें। चेतावनी: उस रिश्ते से दूर रहे जिसमें प्यार मौजूद न हो। आपको ऐसा लग सकता है कि पर्याप्त समय होने पर आप उस व्यक्ति को खुद से प्यार करवाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसी होने की संभावना बहुत ही कम है। आप और वह व्यक्ति ऐसे खुश नहीं रह पाएंगे और यह आप दोनों के लिए अनुचित रहेगा।